श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। इसमें आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विच्छेदन के निराकरण के सुझाव का उल्लेख कीजिए। प्रश्न होगा सामाजिक विषमता के विच्छेदन के सुझाव का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा सामाजिक विषमता के विच्छेदन के सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट है नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना। समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाए। जब समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी, सामाजिक विषमताओं को नैतिक मूल्यों के पुनर्स्थापन करके दूर किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों की स्थापना से समाज में भाईचारा बढ़ता है और संयम की प्रवृत्ति जागृत होती है। अपने अहिंसा की भावना का उदय होता है। परिणाम स्वरूप लोगों में यह भावना जन्म लेती है कि उनके किसी भी कार्य से किसी का हित न होने पाए। इस संघर्ष की प्रवृत्ति समाप्त होती है और सामाजिक विघटन पर अंकुश लगता है। जो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना है वह धीरे धीरे सामंजस्य के भाव में बदल जाती है। एक दूसरे के अंदर मानवता का गुण जागृत होता है। एक दूसरे से भाईचारे का भाव जागृत होने लगता है। एक दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार लोग करते हैं, जिससे समाज में नैतिकता कायम हो जाती है। दूसरा टॉपिक है निर्धनता का निवारण। निर्धनता का निवारण। निर्धनता का निवारण। समाज में व्याप्त निर्धनता भी सामाजिक विषमता के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, क्योंकि निर्धनता मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित कर देती है। अपने बच्चों को आवश्यकताओं के अभाव में चिल्लाते हुए देखकर उसमें संघर्ष की प्रवृत्ति जागृत होती है। जब यही प्रवृत्ति समूचे निर्धन जनों में जागृत हो जाती है तो उनका एक समूह बन जाता है और समूह की मिलीजुली ज्वाला संघर्ष का रूप ले लेती है। सब साधन संपन्न व्यक्ति और साधनहीन व्यक्तियों के बीच चल रहा संघर्ष का परिणाम होता है। इस परिणाम को दूर करने के लिए विकास की प्रवृत्ति तेजी करनी होती है। विकास कार्यों में चलने से ऐसे समूहों में मैत्रिक आय बढ़ती है, उनकी शक्तियों में परिवर्तन होता है, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं में फेरबदल होता है, जिससे उनके अंदर इस निर्धनता भरे भाव से लोगों की दुख भरी कहानियाँ एक दूसरे के प्रति हास्य का पात्र बनते हैं, जिससे समाज में सामाजिक विषमता को दूर किया जाए, जिससे निर्धनता समाप्त हो, सबको मिलजुल कर रोजगार की प्रवृत्ति हो, उनके मन में मानसिक मानवता से धीरे धीरे मुक्त हो जाए। इस प्रकार संघर्ष का स्थान सद्भावना ले लेगी और सामाजिक विषमता घटेगी। सामाजिक विच्छेदन का प्रवृत्ति का ह्रास होगा। जब इस समाज से निर्धनता समाप्त हो जाएगी तो लोगों के अंदर जो उनके परिवार पर निर्धनता का भार है, उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति होने लगेगी। जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति होने लगेगी, जो समाज में
साधन संपन्न और निर्धन के बीच में संघर्ष है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो उनके अंदर भी इस संघर्ष की प्रवृत्ति का बोलबाला समाप्त हो जाएगा, जिससे उनके अंदर मानवता का भाव जागृत होगा, समाज में निर्धनता का निवारण हो जाएगा। अगली टॉपिक है बेरोजगारी का निवारण। गारी का निवारण। समाज में जो बेरोजगारी छाई हुई है इसका निवारण किया जाए। सभी लोग जब शिक्षित होंगे और उनको नवयुवकों को रोजगार व्याप्त होगा, सामाजिक विषमता विच्छेदन का धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना होगा जो युवकों में रोजगार दिला सके, जिससे उनका मानसिक तनाव समाप्त हो। संघर्ष स्थान पर सद्भावना की प्रवृत्ति का उदय हो। स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति जागृत हो। युवकों में बेरोजगारी समाप्त होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी के अंतराल की समस्याएं हद तक कम हो जाएंगी और समाज विघटन से बच जाएगा समाज। जब ये समाज की बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, जो नौकियों में संघर्ष की भावना है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। सभी लोग साधन संपन्न हो जाएंगे, सबकी आवश्यकता की पूर्ति होने लगेगी। तब एक दूसरे से जो ईर्ष्या द्वेष और संघर्ष का भाव है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उनके अंदर जो एक दूसरे के प्रति ये प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर परस्पर सहयोग का भाव जागृत होगा। नहीं तो इस तरह एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं उनके अंदर जागृत होती रहती हैं। अगली टॉपिक है विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक। विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक। जो समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक व्यक्ति या उनके समूह विघटनकारी प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। चोरी डकैती राहजनी जैसी घटनाएं इसी का कारण बनती। यदि विघटनकारी शक्तियों को राजनीतिक आश्रय मिल जाता है तो यह उग्र रूप धारण कर लेती हैं। समाज आतंकी अवस्था में जीवन व्यतीत करने लगता है, क्योंकि समाज में जब राजनीतिक श्रेय न मिले तो आतंकी वाली प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ऐसे पर उनके शक्तियों पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए, जिससे समाज में असुरक्षा की भावना का लोप हो जाता है। लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं, उनका एक दूसरे वर्ग से द्वेष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नियंत्रण के अभाव में जब दूसरा वर्ग हथियार व्यतीत करने लगता है तो उनका दूसरे वर्ग के प्रति द्वेष रहता है और समाप्त हो जाता है। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पूरा समाज विघटन की ओर जागृत हो जाता है। क्योंकि जनसंख्या के वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, आवश्यक आवश्यकताओं की कमी हो गई है, आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। जनसंख्या पर नियंत्रण करके इन समस्याओं से बचा जा सकता है। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाएगा तब तक इन समस्याओं से आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इन समस्याओं से बचने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना परम आवश्यक है। जब ये पर आप नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, बेरोजगारी की समाज से समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं पर सबसे पहले यह करना चाहिए, क्योंकि जब ये जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी सभी लोगों की आवश्यकताएं खुद ही सीमित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अगली टॉपिक है संतुलित औद्योगिकीकरण। संतुलित औद्योगिकीकरण। असंतुलित औद्योगिकीकरण भी सामाजिक विषमता उत्पन्न करने वाला घटक है। किसी एक क्षेत्र का विकास होने पर वहाँ के लोगों की आय बढ़ जाती है, जबकि पड़ोसी क्षेत्र आय का स्तर पूर्वोत्तर रहता है। इससे उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए नियोजन व्यवस्था करते समय अविकसित क्षेत्रों को
अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रों को समान अवसर देना चाहिए। जब संतुलित अवस्था में औद्योगिक विकास होता रहेगा, सभी जगह की जनसंख्या में असंतोष की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में समाज में जो सामाजिक विषमता हुई है उसका निराकरण हो जाएगा। जब सभी जगह पर संतुलित अवस्था में औद्योगिकरण हो जाएंगे, सभी लोग अपने स्थान पर ही उद्योगों में कार्य करने लगेंगे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने लगेंगे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उनमें जो असंतोष है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए